हेलो एवरीवन। हम साइंस में लेसन 1 स्टडी कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। और इस पर हमने पढ़ लिया था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के नेम तक, है ना। जो यहाँ पे लिस्ट दी है, ये लिस्ट हमने कर ली थी जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें। और आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से। जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जैसे कि अभी हम क्रॉप के बारे में देख रहे थे, जो कल्टीवेशन होता है वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में हमें सबसे पहले क्या करना होता है। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड सोइंग, थर्ड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, प्रोसेसिंग ऑफ सॉइल की, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। ठीक है, मतलब हमें खेती करना तो सबसे पहले हमें सॉइल प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि हम हर कैसी मिट्टी में, है ना, जो है हमारी फसल को नहीं लगा सकते और वो ना उस मिट्टी में ग्रो करेगी। तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है वो समझते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture it is to turn the soil and loosen it. This allow the root to penetrate deep into the soil. The loose soil allow the root to breathe easily even when they go deep into the soil. Why does the losing of soil allow to root to breathing easily, है ना। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होती है वो फर्स्ट स्टेप होती है क्रॉप की। जब हम फसल लगाते हैं उसके लिए सबसे पहले स्टेप होती है। इसमें क्या होता है ये, और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क होता है एग्रीकल्चर के लिए। यदि सॉइल जो है वो सही तरीके से लूज नहीं होगी, उसको हम सही तरीके से लूज नहीं करेंगे तो वो फसल के लिए नुकसानदायक हो सकती है ना। तो और ये जो मिट्टी होती है, जो सॉइल होती है, उसको प्रिपेयर करने का रीज़न क्या होता है, ताकि उसमें जो रूट है वो सॉइल के अंदर बहुत डीप तक चली जाए, और ताकि जो रूट है वो इजीली ब्रीथ कर पाए, है ना। ज़्यादा अंदर जाएगी तो अच्छे से ब्रीथ भी कर पाएगी। ठीक है, ये रीज़न होता है। द लूजन सॉइल हेल्प in the growth of earthworm and microbes present in the soil. These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. But why the soil needs to be turned and loosened? जो लूजन सॉइल होती है, मतलब जो ढीली ढाली मिट्टी होती है ना, फुरफुरी जो मिट्टी होती है, एक वो होती है और एक हार्ड अलग होता है। तो उसे वैसा बनाने के लिए, लूज करने के लिए, लूज जो सॉइल होती है वो प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। और इसमें कई सारे अर्थवर्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि जो अर्थवर्म होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, है ना, क्योंकि ये और ज़्यादा जो मिट्टी होती है उसको लूज बनाने का काम करते हैं। क्योंकि अर्थवर्म में जो छोटे छोटे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मिट्टी में रहते हैं, वो मिट्टी को ही खाते हैं। तो उनके खाने की वजह से मिट्टी क्या होती जाती है, लूज होती जाती है, फुसफुसी होती जाती है। तो ऐसी फुसफुसी मिट्टी में जो प्लांट को लगाना आसान होता है, और वो प्लांट की जो रूट होती है वो ज़्यादा डीप तक चली जाती है। ठीक है, you have learned that in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organism. In addition, dead plant and animal get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. Since only a few centimeters of the top layer of soil support plant growth, turning a losing of soil bring the nutrients rich soil to the top so that plant can use these nutrients. So हमें यहाँ बता रहे हैं, जैसे कि आप आपकी पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हैं, कि जो सॉइल होती है उसमें मिनरल्स, वाटर, एयर, ये सारी चीज़ें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे कंटेन करती हैं, है ना। सारी मतलब सारी चीज़ें पाई जाती है। और वहीं पे इन द एडिशन अगर हम इस सॉइल में डेड प्लांट, डेड एनिमल को मिला देते हैं तो जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं इसे डीकम्पोज कर देते हैं और सॉइल को और ज़्यादा फर्टाइल बना लेते हैं। ठीक है, और क्योंकि जो डेड एनिमल होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सॉइल में रिलीज कर देते हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, एंड सिंस अ फ्यू सेंटीमीटर, मतलब जो
मिट्टी होती है उसकी कुछ सेंटीमीटर लेयर तक, मतलब नीचे की तरफ जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से मतलब जड़ों तक पहुंच जाता है और वो जड़ों तक अच्छे से आसानी से ग्रो कर पाता है। और जो लूजिंग सॉइल होती है वो कई सारे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो नीचे से ऊपर तक लेकर आते हैं। Thus, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इसलिए जो टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप के लिए। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग, प्लॉइंग। और जो ये प्रोसेस होती है लूजिंग टर्निंग की वो सॉइल की, उसे बोलते हैं टिलिंग एंड प्लॉइंग। टिलिंग मतलब खोदना, खुदाई करना, है ना, और प्लॉइंग मतलब हल चला के आगे हम पढ़ेंगे, उससे देखेंगे वहां पे, ठीक है। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। प्लॉ क्या होता है? एक तरह का मतलब एक तरह का इम्प्लीमेंट होता है या एक तरह का औजार होता है जो कि हल होता है। हल जो कि किसमें यूज किया जाता है? खेती में किया जाता है। क्या होता है वो देखेंगे, है ना। प्लॉ इज मेड ऑफ वुड एंड आयरन, लकड़ी का और लोहे का हो सकता है, जिससे जो इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई, जो ड्राई होती है द सॉइल, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। तो हमें ये जरूरी होता है कि हम पहले उस जमीन को पानी दें, है ना। अगर हम उस पर हल चला रहे हैं तो हमें पहले जमीन को पानी देना होगा, यदि जमीन पहले से सूखी है तो। द प्लॉट फील्ड में हैव अ बिग क्लम्प, तो जो ऑफ सॉइल आर क्लॉड क्रम्प्स, तो जो प्लॉट करते हैं हम, अगर प्लॉट करते हैं तो जो मिट्टी के क्लम्प्स होते हैं, क्लम्प्स मतलब जो गुच्छे होते हैं, जो बड़ी बड़ी मिट्टी होती है ना खेत में, तो जब हम प्लॉइंग करते हैं तो हल चलाते हैं। आपने देखा होगा खेती करते हुए भी, तो किसान बेलों को आगे रखते हैं, उनके बीच उनके ऊपर और नीचे से कुछ एक लोहे का रॉड जैसा कुछ इस तरह से, है ना। तो जब वो चलती है तो बड़े बड़े जो मिट्टी के ढेर होते हैं वो छोटे छोटे उसमें टूट जाते हैं, तो वो क्रम्स भी हो जाते हैं, ठीक है। इट इज नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रम्स, और ये जरूरी होता है कि वो उस क्रम्स को तोड़ना जरूरी होता है ताकि जो फील्ड है वो लेवल में आ जाए। और लेवलिंग जो है वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है ना, इरिगेशन के लिए भी। लेवलिंग इज सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबरर, और जो लेवलिंग होती है वो सॉइल की, उसे लेबरर के थ्रू डन किया जाता है। समटाइम मैन्योर इज एडेड टू सॉइल बिफोर टिलिंग, और कुछ मतलब कई बार ऐसा किया जाता है कि उसमें मैन्योर मतलब जो खाद वगैरह होती है वो पहले से मिला दी जाती है टिलिंग के पहले। टिलिंग मतलब ये सारी खुदाई करने के पहले उसमें पहले से मैन्योर मिला दिया जाता है। और ये एक मतलब एक अच्छा तरीका भी होता है कि जब क्योंकि टिलिंग करते हैं या प्लॉइंग करते हैं तो मिट्टी ऊपर नीचे होती है, तो जो मैन्योर होता है वो पूरी मिट्टी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। एंड सॉइल जो है वो मॉइस्टेन बिफोर सोइंग, और सोइंग मतलब बुनाई के पहले जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। फिर एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है हथियार। एग्रीकल्चर मतलब खेती में उपयोग होने वाले जो हथियार होते हैं, औजार क्या है, उनके बारे में देखेंगे। बिफोर सोइंग मतलब सीड लगाने से पहले ये जरूरी होता है कि जो सॉइल होती है उसके क्लम्प्स मतलब जो गुच्छे होते हैं उसे अच्छे तरीके से इल्ड कर लिया जाए। इल्ड मीन्स उसे क्लम्प्स को बहुत अच्छे से ब्रेक कर लिया जाए टू गेट बेटर ईल्ड मतलब पैदावार के लिए, अच्छी फसल के लिए हमें क्लम्प्स को तोड़ना पड़ेगा पहले, है ना। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स, और ये जो होता है कई सारे टूल्स के थ्रू पहले मतलब कंप्लीट किया जाता है। इसमें कई सारे टूल्स होते हैं जैसे प्लॉ, हॉ, कल्टिवेटर, ये सारी चीजें, ठीक है। अब हम प्लॉ के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है। This is being used some ancient time for tilling the soil, adding fertilizer, the crop, removing the weed and turning the soil। मतलब जो प्लॉ होता है, मतलब जो ये हल हम यूज करते हैं, ये जैसे कि ये इसी को बोलते हैं प्लॉ, ठीक है। ये इस तरह से दिखता है, ये इसे बोलते हैं प्लॉ, जिसे बेल वगैरह के ऊपर लगा के या कभी कभी हॉर्स या कैमल पे भी लगा के यूज किया जाता है। तो जो मतलब पुराने समय में टिलिंग के लिए इसी का यूज किया जाता था, फर्टिलाइजर का डालने के लिए क्रॉप में इसी का यूज करते थे, वीट को अलग करने के लिए भी इसी का यूज करते थे। मतलब जो वीड क्या होती है, अब फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो घास, जंगली घास होती है उसे हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, है ना। एंड दिस इज मेड ऑफ वुड एंड ड्रॉन बाय द पेयर ऑफ द वुल एंड अदर एनिमल, हॉर्स एंड कैमल। और ये जो होता है वुड का बना होता है और इसे किस पे रखते हैं, वुल के पेयर पे रखते हैं, बैलों के पेयर मतलब उनके जो बैल होते हैं उनके ऊपर रखकर इनको यूज किया जाता है, या फिर हॉर्स या कैमल के ऊपर भी रख के इन्हें यूज किया जाता है ना। और ये ट्राइंगल शेप में होता है जैसे कि दिख रहा
है ना, ये ट्राइंगल शेप में होता है। फिर द मेन पार्ट जो इसका होता है, प्लॉ इज लॉन्ग रॉड, इसमें एक बहुत लंबी रॉड होती है जो कि वुड की बनी होती है, जिसे प्लॉ शाफ्ट कहते हैं। एंड देयर इज हैंडल, एक हैंडल होता है जो कि वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड अटैच्ड टू बीम ऑफ द विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, और दूसरा जो हिस्सा होता है एक अपने हाथ में होता है, जो किसान वगैरह होता है उसके हाथ में होता है, और जो आगे के दूसरे जो एंड होते हैं वो जो बैल होते हैं उसके ऊपर लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो मेन है होता है इसे इजीली ऑपरेट कर पाता है बैलों को। फिर the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays, और जो मतलब जो पुराना जो पहले तरीके का जो है इंडिजीनियस मतलब का, तो जो पहले देसी तरीके का है ना, जो लकड़ी का बना होता था प्लो, अब वो किस में चेंज हो गया है, आयरन में, लोहे का आने लग गया है। फिर हॉ के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हॉ होता है वो क्या होता है, जैसे फावड़ा, हो क्या होता है, फावड़ा जिसको बोलते हैं, तो वो आपने देखा होगा, है ना। इट इज सिंपल टूल विच इज यूज टू रिमूव वीड, मतलब जो वीड जंगली घास होती है उसको हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है, और सॉइल को लूज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इट हैज ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, मतलब इसमें जो लकड़ी होती है उसकी एक बहुत बड़ी रॉड होती है, और आगे आयरन होता है। अ स्ट्रॉन्ग बोर्ड बेंट फ्लैट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन वन साइड ऑफ द एंड, और इसमें क्या होता है कि जो लकड़ी मतलब जो लोहे का हिस्सा होता है वो एक लकड़ी के साइड में बंधा हुआ होता है, जैसे फावड़ा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। एंड इट इज पुल्ड बाय एनिमल, और इसे पुल्ड ये इस तरह से भी होता है, मतलब ये वाला जो हो है वो खेतों में यूज होता है, वो इसे एनिमल के थ्रू ही पुल्ड किया जाता है, ठीक है, पुल किया जाता है। फिर आगे कल्टीवेटर क्या होता है, तो कल्टीवेटर जो होता है, नाउ अ डे प्लोइंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर, है ना। जो आज के समय में जो प्लोइंग है वो ट्रैक्टर के थ्रू कंप्लीट होने लगी है, और द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, और जो कल्टीवेटर होता है, जो ट्रैक्टर होता है, वो टाइम को भी बचाता है और लेबर को भी बचाता है, मतलब लेबर के भी कम लेबरों में काम हो जाता है, जो मजदूर होते हैं उनका भी कम समय लगता है। फिर आगे होता है सोइंग, ठीक है, ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के लिए, तो आगे की रीडिंग आप और आगे पढ़ के रखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।